everyone, welcome to Education and this is strategy plus timetable for prelims 2022. अगर आपका टारगेट है prelims 2022 को क्रैक करना तो इन स्टेप्स और एडवाइसेस को फॉलो कीजिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाने के पहले नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करना ज़रूरी है. अब आपके पास 120 दिन या उससे कम का समय बचा है. फरवरी और मार्च में आपका फोकस होगा मेंस प्लस प्रीलिम्स पे. आप मेंस की तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे. एंड अप्रैल और मई में आपका प्राइम फोकस होगा प्रीलिम्स. नाउ हाउ शुड योर टाइम टेबल लुक लाइक इन February 2022 एंड March 2022? एज आई सेड, मेंस को नहीं भूलना है, उसकी तैयारी भी करते रहनी है. मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर लोगे तो प्रीलिम्स अपने आप क्रैक हो जाएगा. बिफोर एग्जाम्स यू हैव टू चेंज योर अप्रोच. For mains, every single day from Monday to Saturday, you have to write 2 answers every day, जिसके लिए आप सिर्फ 1 घंटा अलॉट करोगे. Then you will revise your optional subject notes for 2 hours. I believe अब तक आपने अपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे. So आपको अपना ऑप्शनल रिवाइज करना है सिर्फ 2 घंटे के लिए. एंड उसके बाद आप जनरल स्टडीज़ का कोई भी सब्जेक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है उसको रिवाइज करोगे, उसके नोट्स को रिवाइज करोगे. बचे हुए 2 घंटे आप देंगे करंट अफेयर्स को. यू कैन स्टडी करंट अफेयर्स ऑफ द जनरल स्टडीज सब्जेक्ट दैट यू हैव स्टडीड दैट डे. अगर आपने पॉलिटी की पढ़ाई की है उस दिन तो आप उसी के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो, या चॉइस आपकी है, जिस भी सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो. सो दिस इज हाउ योर टाइम टेबल शुड लुक लाइक. 1 hour ऑफ आंसर राइटिंग, 2 hours ऑफ ऑप्शनल, 2 hours ऑफ जनरल स्टडीज, 2 hours ऑफ करंट अफेयर्स, 7 hours ओनली. एंड 1 घंटा ऑब्वियसली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, वो लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है. ये मंडे टू सैटरडे आपको फॉलो करना है फरवरी और मार्च के महीने में. संडे को क्या करेंगे? आराम तो करेंगे, रिफ्रेश होंगे, अपने माइंड को रिचार्ज करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक, बट 1 घंटा न्यूज़पेपर और सीसैट का प्रैक्टिस शुरू कर देंगे. ठीक है. सो सीसैट का प्रैक्टिस आप 3 घंटे करेंगे. डिपेंड्स, आप 1 घंटे में मैथ्स पढ़िए, 1 घंटे में आप रीजनिंग को प्रैक्टिस कीजिए और बाकी का 1 घंटा आप इंग्लिश या कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में लगाइए. अप्रोच ऐसा है कि एग्जाम के 4 महीने पहले आप 18 घंटे 20 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो रियलिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है. आपका दिमाग 7 से 8 घंटे के बाद थक जाएगा. इसलिए संडे को यू टेक अ ब्रेक, लेकिन स्मार्टली यूटिलाइज कीजिए सीसैट के सवालों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके. ऑलराइट. अप्रैल और मई में अप्रोच बदलना पड़ेगा. जैसे कि मैंने कहा, प्रीलिम्स आपका प्राइम फोकस होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेंस को भूल ही जाए. सो 2 वीक में एक बार आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा. ठीक है. टाइम निकालो और एक ऐसे लिखो once in 2 weeks. ठीक है. मंडे टू सैटरडे में क्या करना है? जनरल स्टडीज़ को पढ़ना है और 2 जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को लेना है. जैसे स्लॉट 1 में पॉलिटी ले लिया, स्लॉट 2 में आपने ले लिया मॉडर्न इंडिया फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. एंड नाउ आई बिलीव आपने 2 महीने में करंट अफेयर्स एक्सेट्रा सब कुछ ब्रशअप कर लिया होगा, अपने नोट्स में प्रॉपरली नोट कर लिया होगा. अगर आपने नोट मेकिंग वीडियो फॉलो किया है मेरा तो आपको समझ में आएगा कि स्टैटिक पोर्शन के साथ करंट अफेयर आप कैसे नोट डाउन कर सकते हैं. तो अगर वैसे आपके नोट्स तैयार हो गए हैं, आपके करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज तैयार हो गए हैं, तो आप 2 स्लॉट में 2 अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ेंगे. 1 घंटा न्यूज़पेपर को देना ही है. मॉक टेस्ट को अब आप इंक्लूड करेंगे अपने टाइम टेबल में. सो मंडे टू सैटरडे के बीच आप कुछ मॉक टेस्ट देंगे और 1 घंटा आप देंगे टू रिव्यू जो भी गलतियां आपसे हो रही हैं टेस्ट में, उन टॉपिक्स को रिवाइज करने में. तो ये मंडे टू सैटरडे कुछ ऐसा लगेगा. सीसैट को हम संडे को ही रखेंगे. हर रोज सीसैट प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. आपने 2 महीने एवरी संडे आपने हर टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया है. ठीक है. जितना एफर्ट जरूरी है सीसैट में लगाने के लिए उतना ही लगाना है आपको. राइट. इट इज अ क्वालिफाइंग पेपर. बट संडेज को अब आप इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे यू विल स्टार्ट सॉल्विंग सीसैट मॉक पेपर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. आप मॉक टेस्ट देंगे और 1 घंटा अपनी गलती को सुधारने में लगाएंगे. तो संडेज को आप सीसैट के मॉक दीजिए और 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़िए. ओके. तो कब कब टेस्ट देना है? सबसे पहले मंडे को आप टेस्ट देंगे. ठीक है. फिर आप दूसरा मॉक टेस्ट देंगे वेडनेसडे को. ये मैं जीएस की बात कर रही हूँ. थर्सडे को आप कोई टेस्ट नहीं देंगे, फिर आप सीधा फ्राइडे को टेस्ट देंगे और संडे को आप एक सीसैट का पेपर सॉल्व करेंगे. सो इन शॉर्ट आप हफ्ते में 4 दिन मॉक टेस्ट देंगे, जो मोर देन इनफ है. ठीक है. एज योर मेंटर एंड टीचर मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है दैट आई हैव टू टीच यू हाउ टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजीज. हर किसी का डिफिकल्टी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल हर स्टूडेंट का अलग होता है. इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट आपको कौन सा पढ़ना है वो चॉइस मैंने आप पे छोड़ दी. सो इन February एंड March
इन योर स्केड्यूल, इन योर टाइम टेबल 2 घंटे आपको जीएस पढ़ना है, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट या कोर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स एंड करंट अफेयर्स। मेरा तरीका होता है कि मैं आपको स्मार्ट टेक्निक्स बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, आप हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक, आप गुप्ता डिनेस्टी के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो आर्ट एंड कल्चर में इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना है, आप उसी समय उसको कवर कीजिए। तो आर्ट एंड कल्चर की तैयारी अलग से नहीं करनी पड़ेगी, तो एक ही समय में आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो ऐसे आप स्मार्टली ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कम समय में कवर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है यहाँ पे कि आपको सिर्फ 2 घंटे जनरल स्टडीज़ पढ़ना है, ठीक है, फरवरी और मार्च में। तो 6 दिन पढ़ना है आपको, ये टाइम टेबल मंडे टू सैटरडे फॉलो करना है। तो आप 3 दिन पॉलिटी को फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो 3 दिन आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए ना। उससे क्या होगा, 2 सब्जेक्ट कवर होगा और बोरियत नहीं आएगी। 6 दिन अगर आप लगातार पॉलिटी पढ़ेंगे ना, एक तो बाकी के सब्जेक्ट्स रह जाएंगे या उसमें कम समय आप इन्वेस्ट कर पाएंगे और बोरियत आएगी, ठीक है। सो आप क्या कीजिए, आइडियल 3-3 डिवीजन मेथड का यूज कीजिए। इसमें करना क्या होता है, बहुत सिंपल है। सो इन दिस मेथड इट बेसिकली मीन्स कि आपको एक हफ्ते में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सो फॉर इंस्टेंस, ऑन अ मंडे, Wednesday and Friday you are studying polity. So on Tuesday, Thursday and Saturday you will study modern India. 2 सब्जेक्ट कवर हो गए, ठीक है, और दोनों को 3-3 दिन मिला। मतलब आप किसी सब्जेक्ट को ज्यादा या कम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इक्वल लेके चल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन पेयर अप 2 सब्जेक्ट्स इन 1 वीक, ठीक है। चॉइस इज योर्स, व्हाट डू यू फील लाइक। पॉलिटी को मॉडर्न इंडिया के साथ पढ़िए या आप पॉलिटी को ज्योग्राफी के साथ पढ़िए। आपको जो डिफिकल्ट लगता है आपको पहले उसको खत्म करना है, ठीक है। सो ये मेरा तरीका है, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, राइट। आपको 3-3 डिवीजन मेथड अच्छा लगा और आपने अप्लाई किया और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आप अप्रैल में भी यही कर सकते हो। आपको 2 स्लॉट जीएस पढ़ना है, तो एक स्लॉट में आप पॉलिटी पढ़ना एंड इन अनदर स्लॉट यू स्टडी एनी अदर सब्जेक्ट लाइक फॉर एग्जांपल मॉडर्न इंडिया। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज 3-3 डिवीजन मेथड इन अ वेरी स्मार्ट वे एंड रिवाइज मोर। टॉकिंग अबाउट मॉक टेस्ट पेपर्स, यू कैन स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। 2016-17 से आप शुरू कीजिए सॉल्व करना और OMR में उसको प्रैक्टिस कीजिए। सो अप्रैल में जब आप शुरुआत करते हैं ना मॉक टेस्ट, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को पहले सॉल्व कीजिए। यू कैन ऑल्सो एनरोल विद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। एजुकेशन इज कमिंग अप विद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स 2022. My test series questions have been asked in the past 3 years question papers of UPSC Civil Services. I had different batches at the time and I was also working privately with another platform जहाँ पे I used to guide them, give them question papers, question sets to solve and उसमें से exactly questions and related topic questions पूछे गए हैं and in 2021 about 20 to 22 questions were asked from the test series. So why not to join us at a minimal cost and benefit more. एग्जाम से अगर डर लगता है तो उस डर को निकालने के लिए मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। 5 जून को अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना मॉक टेस्ट दिए, बिना खुद का टेस्ट लिए आप वहां पर जाकर कॉन्फिडेंटली पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, सो द चांसेस आर नील। गिविंग मॉक टेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड बोथ योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस एंड वीकनेस पे आप काम कर सकते हैं बिफोर एग्जाम एंड इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ, आप 5 जून को एग्जामिनेशन हॉल में जाकर कॉन्फिडेंटली पेपर अटेम्प्ट करेंगे। एग्जाम फियर के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। द मोमेंट यू आर कॉन्फिडेंट, आपने आधी जंग जीत ली है। Alright, so remember this, you sweat more in practice, bleed less in war. Whenever I take a session on strategy making or timetable making, I always leave you with some important points to remember. Number 1, answer writing आप शुरू करेंगे previous year question papers को solve करके. Also, you will start your mock test series by solving previous year question papers. Subject choice कैसे किया जाए? To prepare your very own customized timetable, take the difficult subject first, like prepare it, revise it first, or choose a subject that requires maximum revision. For example, polity, ecology requires a lot of revision. तो उससे शुरू कीजिए. April and May, you will also start working on your confidence. For example, start with writing your strengths and weaknesses. आपके strong points कौन से हैं? Which subject you like the most, you have prepared the best, कौन से सब्जेक्ट्स में आपको काम करने की ज़रूरत है, पहले उसका लिस्ट बना लो। उससे होगा क्या, एक ऑनेस्ट पिक्चर, क्लियर पिक्चर आपके सामने होगा कि आपको यहाँ इस एरिया में काम करने की ज़्यादा
ज़रूरत है. एंड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिवली, या आपका ये जो फेज़ है अप्रैल मई का वो और भी इंपॉर्टेंट या नेगेटिव बन जाएगा बिकॉज आप मॉक टेस्ट देंगे. तो अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होने लगे तो आप डिप्रेस होने लगते हैं, अपसेट होने लगते हैं, एंग्शियस होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे. वो सब नहीं करना है. आपको करना क्या है, धीरे धीरे मेक श्योर करना है दैट यू आर इम्प्रूविंग एवरी सिंगल टाइम. आपका रिजल्ट बेटर होते जा रहा है. भले ही आप 0 मार्क्स से शुरू करें, बट आपको 120 125 स्कोर करना है बाय द एंड ऑफ द लास्ट मॉक टेस्ट जो आप देंगे बिफोर सिटिंग इन योर प्रीलिम्स. समझ में आया? तो ऐसे आपको पॉजिटिव साइड पे फोकस करते रहना है. Rather than sitting and crying or getting upset about something, what you should do is always pat yourself for working hard. You should appreciate your hard work. Keep reminding yourself that you have put in everything you had for this examination. Rest, leave everything on the paper checker and 1% destiny if you believe in that. That's it. That's all I have to say in this particular lesson. I'll see you with a brand new lesson coming up very soon. Please do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel. Follow us on our various platforms. इस lesson का PDF आपको Telegram channel पे मिल जाएगा. You can download this and also join our enroll batches for UPSC Civil Services 2023. If your target is to clear it, join us right now.